राधे राधे, हरे कृष्णा। आज आप हमारे चैनल पे सुनिए गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार 14 अध्याय और 16 कलाओं का वर्णन किया जाता है। बताया जाता है भगवान राम कृष्ण यह सभी इन विषयों में पारंगत थे। आज एक आई के युग में भी कहीं न कहीं हर माता पिता को भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर एक चिंता बनी रहती है। इसलिए उनके सामने यह सनातन ज्ञान प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें प्रमुख विद्याओं का वर्णन है। मुझे लगता है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को इनसे जोड़ेंगे तो निश्चित ही कि भविष्य के लिए कई नई राह खुल सकती है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 14 विद्याओं का गठन 4 वेद 4 उपवेद 6 वेदांत से होता है। जिन 14 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है वे इस प्रकार हैं। पहले 4 वेद प्रथम ऋग्वेद यह मंत्र भाग है। इसमें 167 शब्द हैं। यह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ से संबंधित विद्या और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें तत्व ज्ञान ब्रह्मांड आत्मा ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान भी है। तीसरा है सामवेद। चारों वेदों में सामवेद का महत्व सर्वाधिक है। साम शब्द का अर्थ है गान। यह गीत संगीत प्रधान वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद आकार में सबसे छोटा है। चौथा है अर्थवेद। अर्थवेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे स्थान पर आती है। इसमें शासन कला आर्थिक और सैन्य रणनीति के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया है। उसके बाद आते हैं 4 उपवेद। प्रथम अर्थवेद आर्थिक और प्रबंधन कला का ज्ञान। दूसरा आता है धनुर्वेद धनुष और शस्त्र अस्त्र विद्या का ज्ञान। तीसरा आता है गंधर्व वेद प्रदर्शन कलाओं का ज्ञान। चौथा आता है आयुर्वेद जीवन और चिकित्सा का विज्ञान। 6 आता है वेदांत का वर्णन है। प्रथम व्याकरण भाषा और शब्दों का प्रयोग का ज्ञान। ज्योतिष ग्रह नक्षत्र और काल चक्र के अध्ययन को समझना निरुक्त है। वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ का ज्ञान जानना। कल्प धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों को जानना है। छंद काव्यात्मक रचना की विधि को जानना। छठा शिक्षा अध्ययन और अध्यापन का ज्ञान रखना। इसके बाद 64 कलाएं आती है। पहला है अभिधान यानी शब्दों और छंदों की कला को पहचानना। दूसरा है वास्तु विद्या यानी भवन निर्माण में दिशाओं को ज्ञान को समझना। तीसरा है बाल क्रीड़ा कर्म यानी बच्चों के मनोरंजन की कला को सीखना। चौथा है चित्र शब्द यानी खाना बनाने की कला को समझना। पांचवा है पुस्तक वाचन यानी साहित्य पढ़ने की कला जानना। छठा है पट्टिका वेद वन कल्प यानी कपड़ा बुनाई सीखना। सातवां है विनय विद्या यानी शिष्टाचार का ज्ञान होना। आठवां है व्यायाम विद्या यानी शारीरिक व्यायाम का ज्ञान होना। नौवां है पक्षी भाषा ज्ञान यानी पक्षियों की भाषा समझने की कला जानना। 10वां है पान रस राग योजना यानी पे पदार्थ बनाने की कला जानना। 11वां है धातु विज्ञान यानी धातुओं का अध्ययन जानना। 12वां है दुर्वासा उनके सही अर्थ निकालने की कला रवा है। आकर ज्ञान यानी खनिज विज्ञान और खानों की पहचान करने की कला चवा है। काव्य समस्या पूर्ति यानी अधूरी कविताओं को पूरा करने की कला। 15वां है भाषा ज्ञान विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं को सीखने की कला सवा है। चित्र योग चित्र बनाना और उनमें रंग भरने की कला सवा है।
कायाकल्प यानी बुद्ध व्यक्ति को युवा जैसे दिखाने की कला। 18वां में माल ग्रंथ विकल्प यानी कपड़ों के सही चयन की कला। 19वां है वृक्ष आयुर्वेद यानी भगवान और औषधीय पौधों की जानकारी होना। 20वां है आकर्षण क्रीड़ा यानी सुंदरता में निखार लाने की कला। 21वां है श्रृंगार विद्या यानी श्रृंगार प्रसाधन के माध्यम से सौंदर्य बढ़ाने की कला। 22वां है हस्तलाघव हाथों से शिल्प कला बनाने की कला। 23वां है प्रहेलिका यानी पहेलियां बनाना और उन्हें सुलझाने की कला। 24वां है प्रतिमा स्मृति यानी स्मरण शक्ति को मजबूत करने की कला। 25वां है गंध युक्ति यानी सुगंधित लेप और इत्र बनाने की कला। 26वां है यंत्र विद्या यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करना। 27वां है मृत भूमि कथन यानी सुनी हुई बातों को ठीक उसी तरह दोहराने की कला। 28वां है धारण विद्या यानी छल कपट का उपयोग करके अपनी बात मनवाने की कला। 29वां है वस्त्र गपन यानी फटे कपड़ों की सिलाई की कला। 30वां है मणि भूमिका यानी मोती से कलाकृति बनाने की कला। धूत क्रीड़ा जुआ खेलने की क्रीड़ा। 32वां है पुष्प वाटिका यानी फूलों के वस्त्र और सजावट बनाने की कला। 33वां है निमित्त ज्ञान प्राकृतिक संकेतों के भविष्यवाणी की कला। 34वां है रत्न पहचान रत्नों की पहचान और मूल्यांकन की कला। 35वां है मेषक कुटवल करवाने की कला। 6वां है तिलक निर्माण माथे पर लगने वाले तिलक बनाने की कला। 37वां है क्रिया विकल्प वस्तुओं के प्रभाव को उलट की कला। 38वां है मानसिक काव्य त्वरित काव्य रचने की कला। वह है आभूषण विद्या गहनों से शरीर को सजाने की कला। 54वां है कि शेखर पेड़ योग बालों को सजाने और फूलों से संवारने की कला। 41वां है नृत्य ज्ञान नृत्यों की कौशल में निपुणता भयाल स्वगीत ज्ञान शास्त्रीय गायन की कला। 33वां है चावल रंगोली चावल और फूलों से रंगोली बनाने की कला। 44वां है तेल मालिश सिर की मालिश करने की कला। 45वां है उत्साही विद्या शरीर को तंदुरुस्त रखने की कला। 46वां है कर्ण पत्र भंग फूलों और पत्तियों से कान के आभूषण बनाने की कला। 47वां है वस्त्र परिधान मौसम के अनुसार सही वस्त्र और अलंकार पहनने की कला। 48वां है जल विभाग रंगीन पानी से खेल और मनोरंजन की कला। 49वां है उदक वाद पानी से ध्वनि उत्पन्न करने की कला। 50वां है शयन सज्जा बिस्तर को सजाने की कला। 51वां है चित्रकला नक्काशी और चित्रांकन की कला। 52वां है पुष्प अर्पण विद्या फूलों की सजावट की कला। 53 है नाटक की कला नाटक में अभिनय करने की कला। 54वां है दंत अलंकरण दांतों और शरीर को रंगने की कला। 55 है सूत्र बुनाई कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई की कला। 56 है जादू काला मंत्र तंत्र और बर्जीगरी की कला। 57 है लकड़ी नक्काशी लकड़ी पर डिजाइन बनाना। 58 है मौखिक संवाद पल्लवी के माध्यम से संवाद करना। 59 है कपड़े की मरम्मत कपड़े की धागों से मरम्मत करने की कला। 60वां है रत्न परीक्षण कीमती धातुओं और रत्नों की परीक्षण करना जानना। 61 है रंग पहचान यानी विभिन्न रंगों की पहचान और उनका उपयोग करना। 62 है खेल कूद ज्ञान विभिन्न खेलों में निपुणता जानना। 63 है शरीर विज्ञान शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने की कला। 64 है आध्यात्मिक विद्या यानी अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने की कला। आशा है यह जानकर आपको सर्वप्रथम अपनी संस्कृति पर बहुत होगा गर्व होगा।
हमारी संस्कृति कितनी प्राचीनतम और कितना गुण ज्ञान रखने वाली है। साथ ही आशा है कि हम इन विद्याओं का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में भी अवश्य करेंगे। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।